हेलो नमस्कार दोस्तों, आपसे एक स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 के आईवीआर कॉल के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आज से आईवीआर कॉल आना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कल शाम से ही आईवीआर कॉल आना शुरू हो गया और उसकी पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ और किस नंबर से कॉल की जा रही है उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि किस किस नंबर से यहाँ पर कॉल की जा रही है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इन कुछ नंबरों से यहाँ पर कॉल की जा रही है, यानी कि जो भी आपको ऐसा नंबर दिखाई दे जिसमें यहाँ पर अलग ही नंबर से वो शुरू हो। जैसा कि ज़्यादातर जो कॉल होते हैं वो यहाँ पर हमारे जो इंडियन कॉल होते हैं वो 70 से लेकर 99 तक के नंबर से शुरू होते हैं, लेकिन जो केबीसी के कॉल्स होते हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 से शुरू है, यहाँ पर 52 से शुरू है और यहाँ पर 80 से शुरू है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं और इनका नाम भी यहाँ पर ऐसा रहता है, ओला उबर स्कैम या फिर यहाँ पर कोई भी मान लीजिए फेक कॉल फ्रॉड ऐसे लिखा होता है। लेकिन इसको देखकर आप यहाँ पर घबराइए नहीं, इन कॉलों को एक बार ज़रूर उठाइए। अगर उसमें आपको कॉल उठाते ही बोलता है कि कौन बनेगा करोड़पति में आपका स्वागत है, अपनी भाषा चुनने के लिए एक पे हिंदी और दो पे इंग्लिश ऐसे दबाइए, तो आपको उस समझ जाना है कि केबीसी कॉल है। आपको तुरंत कॉल आते ही काटना नहीं, क्योंकि इन कॉल के नाम पर ट्रू कॉलर पर हमेशा फेक कॉल इस तरह से लिखा आता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस नंबर से भी ज़्यादातर कॉल किया जाता है, जिसमें शुरू में 22 नंबर होता है। तो एक बार आप ज़रूर इस फ़ोन को उठाएं, जो भी आपको इस फेक नाम से कॉल आता है, स्कैम या फिर लोन फ्रॉड इस नाम से कॉल आता है, उनको आप एक बार ज़रूर उठाइए। और अगर मान लीजिए केबीसी का ना हो तब जाकर आप उसको काटिए। तो यहाँ पर इन नंबरों से कॉल की जा रही है केबीसी की आईवीआर कॉल, और भी नंबरों से यहाँ पर कॉल की जा सकती है, क्योंकि केबीसी हमेशा एक ही नंबर से कॉल नहीं करता, अलग अलग नंबर से कॉल करता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, एक बार कॉल को उठाकर थोड़ी देर सुने और फिर उसके बाद ही अपना डिसीजन ले, क्योंकि उस कॉल को काटना है फिर अब वो केबीसी का कॉल है। तो अब मैं यहाँ पर आपको केबीसी की जो आईवीआर कॉल है, जो कि कल 29 अप्रैल को शाम को की गई थी, जिसमें 2 सवाल पूछे गए थे, उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आईवीआर कॉल मैं आपको यहाँ पर सुना देता हूँ। स्वागत है। कृपया हमें बताएं कि आप किस भाषा में इस कॉल को जारी रखना चाहते हैं। हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। इस मोबाइल नंबर से केबीसी के लिए रजिस्टर किया गया है। मैं रजिस्टर करने वाले व्यक्ति से बात करना चाहती हूँ। यदि आपने रजिस्टर किया है तो 1 दबाइए। यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो 2 दबाइए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये बात मैं आपको हमेशा शुरू से बताता आ रहा हूँ कि अगर आपने नो पर क्लिक कर दिया तो आपका कॉल तुरंत कट कर दिया जाएगा केबीसी के द्वारा, क्योंकि अगर आप वहाँ पर खुद ही ये एक्सेप्ट करते हैं कि आपने कॉल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वहाँ पर कॉल कट हो जाएगा। इसलिए आपको इसमें यस ही दबाना है हमेशा। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो आपको मई 2024 और जून 2024 के बीच ग्राउंड ऑडिशन के लिए यात्रा करनी होगी। क्या आप इस दौरान उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। तो आपको इसमें भी यस दबाना है, आपको कहीं भी मना नहीं करना है। वो जहाँ भी केबीसी आपको बुलाता है आपको वहाँ पर जाना है। तो इसमें आपको सब में ही आपको यस दबाना होगा। यदि आप ऑडिशन के बाद मुख्य दौर के लिए चुने जाते हैं तो आपको जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 के बीच कुछ दिनों के लिए शूट के लिए मुंबई आना पड़ सकता है। क्या आप इस दौरान शूट के लिए उपलब्ध रहेंगे? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। कृपया अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए अब पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर 26 अप्रैल 2024 तक पूर्ण वर्षों में अपनी आयु दर्ज करें। अपनी आयु बीप के बाद कीपैड पर टाइप करें। तो आपको यहाँ पर एक बात, यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं कि वो बीप की साउंड आने से पहले यहाँ पर अपनी जो एज है उसको डाल देते हैं। आपको जो बीप का साउंड है उसको आने के बाद ही अपनी एज डालनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 26 अप्रैल तक जो पूर्ण वर्षों में आपकी आयु हो गई है आपको वही डालनी है। यहाँ पर जो भी आपकी 11 महीने 2 महीने आगे उसको नहीं डालना है, आपको जो पूर्ण वर्षों में है आयु उसको ही डालना है। और आपको बीप के बाद ही यहाँ पर अपनी जो एज है उसको टाइप करना है। कृपया अपना जेंडर चुनें। यदि आप पुरुष हैं तो 1 दबाइए, यदि आप महिला हैं तो 2 दबाइए, यदि आप अन्य हैं तो 3 दबाइए। कृपया वह स्थान चुनें जहां आप रहते हैं। मुंबई के लिए 1 दबाएं, दिल्ली के लिए 2 दबाएं, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लिए 3 दबाएं, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर और गोवा के लिए 4 दबाएं, पंजाब। यदि आप तो यहाँ पर आपको एक बार पूरा सुन लेना है कि आपका कौन से नंबर पर आपका स्टेट का नाम आ रहा है, तो आपको वही ध्यान से सुन के दबाना होगा। फिर शायद हो सकता है कि उस हिसाब से आपको ऑडिशन के लिए अलग अलग यहाँ पर बुलाया जाए, आपको अलग अलग क्षेत्र में यानी कि आपके पास वाले क्षेत्र में बुलाया जाए।
तो उस हिसाब से आपको बिल्कुल सही चुनना है। और जिन लोगों ने यहाँ पर गलती कर दी है स्टेट को रजिस्ट्रेशन में सेलेक्ट करने की, उनको एक बार अपना सही स्टेट चुनना है, फिर उसके बाद वो अपना जो दूसरा स्टेट है जिनको सेलेक्ट किया है, अगर वो गलत बताता है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मौजूद हैं तो 1 दबाइए, यदि नहीं इनमें से आपके कामकाज का सबसे अच्छा वर्णन करती है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या सशस्त्र बलों में हैं तो 1 दबाइए। यदि आप स्वनियोजिता या उद्यमी हैं तो 2 दबाइए। IT, BPO या कानूनी अथवा वित्तीय सेवाओं के लिए 3 दबाइए। यदि आप शिक्षक, छात्र, शोधकर्ता या वैज्ञानिक हैं तो कृपया 4 दबाइए। यदि आप एक किसान हैं या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हैं तो 5 दबाइए। यदि आप डॉक्टर हैं या स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं तो 6 दबाइए। यात्रा और पर्यटन, मीडिया और रिटेल क्षेत्रों के लिए 7 दबाइए। यदि आप एक गृहिणी, कलाकार, दैनिक वेतन भोगी हैं या अन्य किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो 8 दबाइए। तो यहाँ पर आपको पूरे 8 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें भी आपका जो वर्क आप करते हैं उसको आप ध्यान से सुन के यहाँ पर आपको वही नंबर दबाना होगा। आप KBC हिंदी के पिछले किसी भी सीजन में हॉट सीट तक पहुंचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। तो यहाँ पर सभी लोग जो गलती करते हैं वो यहाँ पर गलती से भी आपको यहाँ पर यस नहीं दबाना है, क्योंकि आप कभी भी यहाँ पर KBC की हॉट सीट पर नहीं पहुंचे, तभी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस बार। तो आपको हमेशा इसमें नो ही दबाना है, वरना आपको कॉल कट कर दिया जाएगा। आपको इस वाले में ध्यान रखना है, बाकी सब में आपको इस सवाल को छोड़ के बाकी सब में आपको यस दबाना है, लेकिन सिर्फ इसी सवाल में आपको यहाँ पर नो दबाना होगा, तभी जाकर आपका कॉल आगे जारी रहेगा कि आप कभी भी KBC की हॉट सीट पर नहीं पहुंचे हैं। तो अब आप यहाँ पर आगे सुनते हैं KBC की IVR कॉल को, जिसमें आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, शाहरुख खान इनमें से किस फिल्म में भारत लौटने से पहले नासा में काम करते थे? स्वदेश के लिए 1 दबाएं, कल हो ना हो के लिए 2 दबाएं, माय नेम इज खान के लिए 3 दबाएं, कभी अलविदा ना कहना के लिए 4 दबाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 यानी स्वदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये कल क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आज यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर चेंज कर दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी सुन लेते हैं कल का। स्वदेश पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। अब आपका दूसरा सवाल। तो आपको यहाँ पर एक बार मतलब जवाब दे उसको टाइप कर देना है, उसके बाद वहाँ पर IVR कॉल में आएगा कि आपने क्या दबाया, और उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आपको नो दबाना होगा पुष्टि करने के लिए, तभी जाकर आपका जो सवाल है वो वहाँ पर कंफर्म किया जाएगा। इसलिए आपको नो दबाना है और एकदम आराम से आपको यहाँ पर पूरा सुनना है KBC IVR कॉल में क्या कहा जाता है, फिर उसके बाद ही अपना जो नंबर है उसको टाइप करना है। इनमें से बिहार के किस मुख्यमंत्री की पत्नी भी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? श्री नीतीश कुमार के लिए 1 दबाएं, श्री जगन्नाथ मिश्रा के लिए 2 दबाएं, श्री जीतन राम मांझी के लिए 3 दबाएं, श्री लालू प्रसाद यादव के लिए 4 दबाएं। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लालू प्रसाद यादव, जिनकी पत्नी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री थी। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आते हैं आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग या फिर सवाल आपको सबसे पहले दे दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर सुनते हैं आगे की रिकॉर्डिंग। श्री लालू प्रसाद यादव पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। तो ये थी पूरी IVR कॉल की रिकॉर्डिंग जो आप यहाँ पर सुन चुके हैं। KBC 16 IVR कॉल रिकॉर्डिंग 29 अप्रैल को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी पूरी रिकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर सुना दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए और आपको क्या क्या यहाँ पर सावधानी रखनी है। मैंने आपको पूरी IVR कॉल सुना दी है। तो ये थी पूरी अपडेट। और अगर आज जैसी IVR कॉल आएगी या फिर उसके क्वेश्चंस आएंगे वो आपको हमारे चैनल माध्यम से सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये थी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।